आधा मच्छर और आधा दानव। वो पक्षियों का खून चूसकर उन्हें भयानक बीमारियों से मार डालता था। बिन बिन बिन, इस जंगल के पक्षियों के शरीर में कितना मीठा खून है। जो भी मेरी रक्त घाटी की तरफ आएगा, मेरी ये जहरीली सूंड उसका सारा जीवन चूस लेगी। जादुई गुलाब का फूल सिर्फ मेरा है। जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तो सबसे पहला वार माँ के कलेजे पर होता है। नीलगिरी का जंगल जब भयंकर सूखे की चपेट में आया तो पंछियों का आशियाना उजड़ गया। रानू चिड़िया के पास ना तो खाने को एक दाना था और ना ही अपनी बीमार बेटी गुड़िया के इलाज के लिए कोई आसरा। गुड़िया, मेरी बच्ची, बस थोड़ा सा हौसला रख। तेरी ये माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। हम नए जंगल जाएंगे, सुंदरवन। वहाँ पानी भी है, खाना भी है और तेरी दवा भी। माँ, मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मेरी आंखें बंद हो रही हैं। क्या हम अपने पापा के पास चले जाएंगे? नहीं गुड़िया, तू कहीं नहीं जाएगी। तेरी माँ अभी जिंदा है। तू मेरे कंधे पर बैठ, हम अभी उड़ते हैं। मीलों का लंबा सफर तय करके रानू सुंदरवन पहुंची। ढलती शाम के साथ ठंडी हवाएं चलने लगी थी। बेघर और बेबस रानू को एक छत की सख्त जरूरत थी। अरे वाह, नए मेहमान। कौन हो तुम चिड़िया, और इस बच्ची को क्या हुआ है? कौवे भैया, मैं बहुत दूर सूखे जंगल से आई हूँ। मेरी बेटी गुड़िया बहुत बीमार है। रात होने वाली है और मेरे पास ना तो रहने को घोंसला है और ना ही खाने को कुछ। क्या आज रात हम आपकी चौखट पर गुजार सकते हैं? अरे वाह, ये चिड़िया तो सीधी सादी लगती है। इससे मैं अपने घर का सारा काम करवा लूंगा। जंगल से भारी लकड़ियाँ मंगवाऊंगा और घर की टूटी छत भी ठीक करवा लूंगा। अरे रानू बहन, बाहर रात में बहुत खतरा है। तुम मेरी बहन जैसी हो। मेरा ये पक्का लकड़ियों का घर तुम्हारा ही है। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मेरी छत के नीचे तुम और तुम्हारी बेटी महफूज रहोगे। रानू को लगा कि कालू कौवा उसका मसीहा है, लेकिन स्वार्थ की आड़ में छिपे इंसानियत के दुश्मनों को पहचानना इतना आसान नहीं होता। कालू ने बीमार बेटी की मजबूरी का फायदा उठाकर रानू को अपना गुलाम बना लिया। कौवे भैया, मैंने आपके घर की छत मरम्मत कर दी है। नदी से पानी भी भर लाई हूँ। अगर थोड़ा सा भोजन गुड़िया के लिए मिल जाता। अरे रानू, भोजन ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी मिलता है। जा, पहले फल के बाग से मेरे लिए मीठे फल लेकर आ, तब तेरी बेटी को दाना मिलेगा। ठीक है कौवे भैया, मैं फल भी लाती हूँ। बस मेरी गुड़िया का ध्यान रखिएगा। सच्ची दोस्ती ईश्वर का दिया हुआ वो उपहार है जो इंसान को मुसीबत के अंधेरे में उम्मीद की किरण दिखाता है। तभी हरिया तोता वहाँ आता है। रानू बहन, तुम कालू कौवे के चक्कर में कहाँ फंस गई? वो पूरे जंगल में सबसे बड़ा मक्कार और आलसी है। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन तोते भैया, उसने मुझे और मेरी बीमार गुड़िया को छप्पर दिया है। वो छप्पर नहीं, तुम्हारी बेबसी की कीमत वसूल रहा है। अगर तुम्हें वाकई अपनी गुड़िया की जान बचानी है तो तुम्हें कालू के आसरे की नहीं, जादुई गुलाब घर की जरूरत है। जादुई गुलाब घर? ये क्या है तोते भैया? जंगल के सबसे गुप्त और खतरनाक हिस्से रक्त घाटी में एक विशाल जादुई लाल गुलाब खिलता है, जो माँ अपने सच्चे प्रेम और त्याग से उसके पंखुड़ियों का घर बनाती है। उस घर में रहने वाले किसी भी पक्षी को कोई बीमारी या संकट कभी छू भी नहीं सकता। उसकी हर पंखुड़ी में जीवनदायी अमृत है। लेकिन जादुई गुलाब घर पाना आसान नहीं था। इस रक्त घाटी पर राज था भयानक मच्छर दानव रक्तक्ष का। आधा मच्छर और आधा दानव, जिसकी 6 टांगे, विशाल जहरीली सूंड और हाथ में कांटेदार गदा थी। वो पक्षियों का खून चूसकर उन्हें भयानक बीमारियों से मार डालता था। इस जंगल के पक्षियों के शरीर में कितना मीठा खून है। जो भी मेरी रक्त घाटी की तरफ आएगा, मेरी ये जहरीली सूंड उसका सारा जीवन चूस लेगी। जादुई गुलाब का फूल सिर्फ मेरा है। इंसानी नीयत की परीक्षा तब होती है जब मुसीबत का वक्त आता है। उस तूफानी रात सुंदरवन पर आफत टूट पड़ी। मूसलाधार बारिश और बिजली कड़क रही थी। कालू कौवे का पुराना दोस्त भूरा कौवा कालू के घर आता है। कालू भाई, मुझे अंदर आने दो। बाहर बहुत तेज बारिश है। आओ भूरे भाई, आओ, अंदर आ जाओ। कालू, ये रानू चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? इसके खानदान से हमारी पुरानी दुश्मनी है। या तो ये चिड़िया इस घर में रहेगी या मैं। अगर तुमने इसे नहीं निकाला तो मैं अभी चला जाऊंगा। अरे भूरे भाई,
तुम मेरे पुराने जिगरी दोस्त हो। इस परदेसी चिड़िया के लिए मैं तुमसे रिश्ता थोड़ा ही तोड़ूंगा। ए चिड़िया, निकल बाहर मेरे घर से। कौवे भैया, ये आप क्या कह रही हैं? बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी बेटी गुड़िया बहुत बीमार है। मैंने दिन रात मेहनत करके आपके घर की छत बनाई, आपके लिए खाना लाई। कम से कम इस बेजुबान बच्ची पर तरस खाइए। चुप कर, तूने काम किया तो मुफ्त में नहीं किया। मेरी छत के नीचे रही थी। चल भाग यहाँ से, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा। एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि उसकी नन्ही औलाद उसकी गोद में तड़प रही हो और उसके पास सिर छुपाने के लिए एक पत्ता तक ना हो। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। क्या कौवे चाचा ने हमें बाहर निकाल दिया? माँ, क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं मेरी बच्ची, तेरी माँ जब तक जिंदा है तुझे काल भी नहीं छू सकता। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाऊंगी, मैं रक्त घाटी जाऊंगी। तेरे लिए जादुई गुलाब घर लाऊंगी। जब इरादे बुलंद हो और दिल में माँ का निस्वार्थ प्रेम हो तो सबसे बड़ा डर भी घुटने टेक देता है। रानू ने तूफानी रात में ही रक्त घाटी की तरफ कदम बढ़ा दिए। हरिया तोता भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसके साथ चला। रानू बहन, आगे बहुत खतरा है। वो मच्छर दानव रक्ताक्ष इंसानों और पक्षियों की गंध सूंघकर उन पर हमला कर देता है। उसके डंक में जानलेवा जहर है। तोते भैया, एक माँ जब अपनी संतान की रक्षा पर उतरती है तो वो दानव से क्या, मौत से भी भिड़ सकती है। मुझे उस जादुई गुलाब तक पहुँचना ही होगा। रक्त घाटी के बीचों बीच चमक रहा था वो अलौकिक जादुई गुलाब। उसकी पंखुड़ियों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। लेकिन तभी हवा में एक भिनभिनाहट गूंजी और आसमान में रक्ताक्ष दानव प्रकट हुआ। एक नन्ही चिड़िया मेरी घाटी में पैर रखने की हिम्मत कैसे की? क्या तू अपनी बलि देने आई है? हे दानव, मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। मेरी बेटी मृत्यु की कगार पर है। मुझे इस जादुई गुलाब की पंखुड़ियाँ चाहिए ताकि मैं उसके लिए एक सुरक्षित घर बना सकूं। ममता, ये ममता मेरे जहर के सामने कुछ नहीं है। ले, चख मेरा जहर। रक्ताक्ष अपनी पैनी सूंड से रानू पर वार करता है। रानू के पंख जख्मी हो जाते हैं, खून बहने लगता है। हरिया तोता गुलेल से पत्थर फेंककर दानव का ध्यान भटकाता है। रानू बहन, हिम्मत मत हारो। अपनी माँ की शक्ति को याद करो। शास्त्रों में लिखा है कि एक सच्चे हृदय से निकले माँ के आंसू में ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा ताकत होती है। जैसे ही रानू के आंसू गुलाब की पंखुड़ियों पर पड़े, गुलाब से एक पवित्र अलौकिक रिसोर्सेज निकली। अरे, ये कैसी अग्नि है? ये कैसी पवित्र रोशनी है? मेरी शक्तियाँ नष्ट हो रही हैं। क्षमा करो माँ, क्षमा करो। रक्ताक्ष दानव जलकर भस्म हो जाता है और उसकी राख हवा में उड़ जाती है। दानव के अंत के साथ ही जादुई गुलाब रानू के प्रेम को स्वीकार करता है। रानू ने जादुई पंखुड़ियों को एकत्र किया और दरिया की मदद से एक अद्भुत, सुगंधित और सुंदर जादुई गुलाब घर का निर्माण किया। जादुई गुलाब घर की अद्भुत सुगंध और अच्छे अमृतमयी स्पर्श से नन्ही गुड़िया का बुखार गायब हो गया। उसके पंखुड़ियों में नई ताजगी आ गई। माँ, ये कितना सुंदर घर है और मुझे अब दर्द भी नहीं हो रहा। माँ, क्या ये हमारा अपना घर है? हाँ मेरी बच्ची, ये तेरा अपना घर है, जादुई गुलाब घर। अब हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। यहाँ सिर्फ हमारी ममता और खुशियाँ रहेंगी। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। रानू को बारिश में निकालने वाले कालू कौवे के घर में भयानक अजगर घुस आया और उसके पक्के घर की छत पूरी तरह ढह गई। कालू और भूरा कौवा बदहवास होकर भागते हैं। सामने ही उन्हें चमकता हुआ जादुई गुलाब घर दिखता है। रानू बहन, मुझे बचा लो। मेरे घर पर सांप ने कब्जा कर लिया और मेरी छत टूट गई। मैं बेघर हो गया हूँ। बदले की भावना कमजोर दिल वालों की होती है, लेकिन क्षमा करना महान आत्माओं का गुण है। कौवे भैया, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। जब मेरी बेटी तड़प रही थी तुमने हमें बेघर कर दिया, लेकिन मेरी माँ ने मुझे ये सिखाया है कि दर पर आए दुश्मन को भी भूखा या बेघर नहीं लौटाया जाता। मुझे माफ कर दो रानू बहन, मैं स्वार्थी था, आलसी था।
मैंने तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाया। आज मुझे समझ आया कि लकड़ी का घर पक्का नहीं होता, पक्का होता है इंसानियत और प्रेम का घर। आओ कौवे भैया, तुम और तुम्हारा दोस्त जब तक चाहो मेरे इस जादुई गुलाब घर के बाहरी हिस्से में रह सकते हो। यहाँ सब सुरक्षित हैं। रानू चिड़िया ने अपने त्याग, साहस और निष्कपट प्रेम से न केवल अपनी बेटी की जान बचाई, बल्कि पूरे सुंदरवन को ये पाठ सिखाया कि सच्चे दिल से बनाई गई गृहस्थी को कोई तूफान या दानव नष्ट नहीं कर सकता। जादुई गुलाब घर आज भी सुंदरवन में माँ की अमर ममता की मिसाल बनकर चमक रहा। आधा मच्छर और आधा दानव, जिसकी 6 टांगे, विशाल जहरीली सूंड और हाथ में कांटेदार गदा थी। वो पक्षियों का खून चूसकर उन्हें भयानक बीमारियों से मार डालता था। पेन पेन पेन, इस जंगल के पक्षियों के शरीर में कितना मीठा खून है। जो भी मेरी रक्त घाटी की तरफ आएगा, मेरी ये जहरीली सूंड उसका सारा जीवन चूस लेगी। जादुई गुलाब का फूल सिर्फ मेरा है। इंसानी नीयत की परीक्षा तब होती है जब मुसीबत का वक्त आता है। उस तूफानी रात सुंदरवन पर आफत टूट पड़ी। मूसलाधार बारिश और बिजली कड़क रही थी। कालू कव्वे का पुराना दोस्त भूरा कौवा कालू के घर आता है। कालू भाई, मुझे अंदर आने दो, बाहर बहुत तेज बारिश है। आओ भूरे भाई, आओ अंदर आ जाओ। कालू, ये रानू चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? इसके खानदान से हमारी पुरानी दुश्मनी है। या तो ये चिड़िया इस घर में रहेगी या मैं। अगर तुमने इसे नहीं निकाला तो मैं अभी चला जाऊंगा। अरे भूरे भाई, तुम मेरे पुराने जिगरी दोस्त हो। इस परदेसी चिड़िया के लिए मैं तुमसे रिश्ता थोड़ा ही तोड़ूंगा। ए चिड़िया, निकल बाहर मेरे घर से। कौवे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरी बेटी गुड़िया बहुत बीमार है। मैंने दिन रात मेहनत करके आप